मेरा फेवरेट गेस्ट आ रहा है। ऑडिया बस बस हो गया, आहिस्ता 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 बिल्कुल सेटल डाउन, इजी हो जाएंगे सब। खातिन आज़ाद बहुत बहुत खुशामदीद, हस्ता मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो गेस्ट है भाई मेरे तो फेवरेट हैं, एक ऐसे कमाल आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के पॉप कल्चर में अकेले ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। 3/3 जैसे सिटकॉम्स हों, ऐसे एड्स जो आज भी याद किए जाते हैं, आपकी तख्लीक है। एड्स, शोज, टीवी, ड्रामे, फिल्में सभी कर चुके हैं और कमाल कर चुके हैं। एक ह्यूमर किंग की शो पे आज है पेशी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फैसल कुरैशी। वेलकम सर। फैसल भाई बैठने से पहले आपको पता है आपकी तो दूसरी पेशी है कि शेर सुनाना पड़ता है इन लोगों को, शेर के भूखे। अच्छा जी। जिंदगी एक समंदर है, उस समंदर की लहरों में बह जाऊं। मेरा शेर हो गया, अब मैं बैठ जाऊं। अजीब रखी है, जिंदगी एक समंदर, समंदर में बह जाऊं, शेर हो गया, मैं बैठ जाऊं। वाह फैसल भाई, वाह फैसल भाई, वेलकम टू हस्ता मनाए। आपकी तारीख पढ़ी गई, आपके बारे में रिसर्च की गई, बहुत ज्यादा। जो चीजें बताने लायक हैं उन्हीं का डिस्कशन होगा। बिल्कुल ठीक है। आप हैदराबाद में पैदा हुए? बिल्कुल। पाकिस्तान वाले हैदराबाद? बिल्कुल बिल्कुल। ठंडी सड़क के किनारे? ठंडी सड़क के किनारे नहीं, हाँ लतीफाबाद में। अच्छा लतीफाबाद में पैदा, तभी आप इतने लतीफे सुनाते। तो फैसल उसके बाद आप लाहौर आ गए? उसके बाद मैं लाहौर आ गया था पढ़ने। और 90s का दौर आपने लाहौर में गुजारा? 94 से जी वही हो गया, 90s का दौर हो गया, 90s का। तो आपने अब जो 90s का लाहौर था वो कैसा था, जरा हमें बताइए। कौन कौन लोग थे यहाँ पर जो खुले घूम रहे थे? क्या मतलब, क्या कौन लोग थे? आपके 90s का लाहौर कैसा था, आपने देखा होगा? ऐसा हाँ, था बहुत बहुत अच्छा था। नहीं, अब डेवलप हो गया लाहौर बहुत। पहले भी अच्छा था वैसे, हमें तो बड़ा मजा आता था क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी, एनसीए में पढ़ते थे और हमारा अपना ही एक सर्कल था। वैसे आपस की बात है कि हम अनारकली और ये जो सारा अनारकली के साथ सर्कल था। हाँ एक सर्कल नहीं, अनारकली के साथ हम कॉलेज था, तो कॉलेज में पढ़ती थी आप दीवार के पीछे पढ़ते थे? हम दीवार के दूसरी तरफ पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। तो सॉरी, कौन कौन था सर्कल में? आपका सर्कल भी तो कुछ छोटा मोटा नहीं था, अब तो सभी हमारे सर्कल में हम दोस्त यार यही थे जो आपको अब नजर आते हैं। जवाद बशीर हैं, एहसन रहीम हैं, इब्राहिम होते थे हमारे साथ। एक जो वीजे प्रोग्राम था उसमें तो हमारी दोस्तियां थी। हम थिएटर भी करते थे और कॉलेज में भी हम पढ़ते कम थे और ये हरकतें ज़्यादा करते थे कि थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स। और तो कॉलेज में पढ़ाई भी तो यही हो रही थी, थिएटर, परफॉर्मिंग। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में करता था जो मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। अच्छा फैसल भाई, बचपन में आपकी पर्सनैलिटी में जानता हूँ, मैंने आपके साथ काम भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आप तो इंतहाई नरम मिजाज, एकदम नफीस से आदमी है, लेकिन सुना बचपन में आप पीटते थे? बहुत लड़ता था मैं, लड़ाका थे? हर किसी से लड़ता था। गुस्से में ही रहते? हाँ हाँ, गुस्से में रहता नहीं था, बट जरा सा मुझे कोई छेड़ दे तो मैं लड़ता था। घर में भी, फैमिली में भी, बड़ों से भी, और जिसे कहना चाहिए मुंह फट और बदतमीज भी कह सकते हैं। आप अपने घर में ऑपोजिशन में थे? ऑपोजिशन में थे। तो और फिर आपने पीना शुरू कर दिया? मैंने गुस्सा पीना शुरू। गुस्सा आपने पीना शुरू कर दिया? बिल्कुल। तो ये क्या स्विच कैसे हुए आप? क्यों बस एक टाइम पे मुझे खुद लगा कि यार ये अच्छा नहीं है, ये जो गुस्सा है, इस बात पे लड़ना गुस्सा आ है। गया आपको? हाँ, इस बात पे गुस्सा है और मैंने कहा कि अब ये मैं नहीं करूंगा। वो आखिरी गुस्सा था जो मैंने किया अपने आप पे, और फिर गुस्सा नहीं? और उसके बाद मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। फिर से आ रहे? लेकिन अब मुझे जो है ना, दोबारा उम्र के साथ साथ जैसे कहते हैं कि गुस्सा आना शुरू हो गया है चीज़ों पे, लोगों पे, काम में। आई डोंट नो। फैसल भाई बहुत देर से ये लोग अपना पी रहे हैं गुस्सा। इनके पास चलेंगे, इनसे सवालात करेंगे। इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर ये अपनी आप से 5 साल पहले मिले, यानी अपनी 5 साल पुरानी पर्सनैलिटी से मिले, तो क्या कहेंगे उसको? ठीक है, आपके लिए तो चलो मैं जरा 5 साल छोटे ही रहेंगे, आप 15 साल पहले वाले फैसल कुरैशी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अगर 15 साल वाले से मिलूंगा, मैं कहूँगा कि गुड जॉब, ऐसे ही रहना है। आप उस वक्त क्या कर रहे हैं जो आप ये कहेंगे गुड जॉब, ऐसे ही रहना? क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो उस वक्त कर रहा था। फैसल भाई आजकल मसरूफियात क्या है? सुना फिल्म का कुछ है इरादा? एक फिल्म है जो बन रही है? हाँ जी, एक फिल्म बन रही है। अभी हमने उस तरह अनाउंस नहीं की है, मैंने नहीं की है कम से कम, वैसे आउट हो गया है। मार्केट में खबर है? मार्केट में खबर है, लेकिन मैंने अभी हमने अनाउंस नहीं किया, बट उस पर काम हो रहा है और काफ़ी सालों से हो रहा है। और अब बिल्कुल पाया तकमील की तरफ। उम्मीद है कि इस साल देखेंगे या अगले साल देखेंगे? अगले साल ही देखेंगे, ये साल तो अब बिल्कुल। उसमें आप स्क्रीन के सामने हैं,
मैं स्क्रीन के सामने हूँ। और पीछे भी हैं आप, कैमरे के पीछे? जी हाँ, मैंने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और प्रोड्यूस भी की है और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। मेरी माजरत कबूल कीजिएगा, मैं मसरूफ था, मैं कर नहीं पाया ये फिल्म। हाँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। फैसल अगली में करेंगे इंशाल्लाह। फैसल भाई ये बताइए कि आप एक ज़माने में जिस तरह के एड्स बनाते थे, वो एड्स अभी अगर उस तरह के आइडियाज पिच किए जाएं तो 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, तो आपके ज़माने में चल कैसे जाते थे वो एड्स? वो जबकि बड़ी ब्रांड्स के थे। असल में मैं यही कहता था कि क्लाइंट का भी बड़ा हिम्मत होती है कि वो इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट करे। वो सिर्फ हमारा कमाल नहीं था, वो जो क्लाइंट साइड पे लोग बैठे हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा उस वक्त इस तरह की चीज़ों को, और किसी चीज़ पर उनको डर भी लगता था तो हम कहते थे तो वो मान जाते थे और कर लेते थे। जैसे किसी ऐड में गधा लाके आपने खड़ा कर दिया, हाँ। और वो सुपर हिट हो गया। अब लोग मिसालें देते हैं कि अच्छा जी वो आपने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन अभी पिच करो, कोई नहीं खड़ा करेगा। हाँ, किसी को आप पिच करें और कहेंगे, वो कहेगा नहीं हम अपने ब्रांड के साथ ये नहीं करेंगे, और ये तो वो एक उनकी हिम्मत भी थी उसमें बड़ा एक। अच्छा, ब्रांड उस वक्त ज़्यादा उनके एड्स मशहूर होते थे, इनके पास तो एक प्रेसिडेंट भी है कि यार इस तरह के एड चलते थे। तो आपको क्या लगता है इनसिक्योरिटी क्यों है अब क्यों है ब्रांड मैनेजर्स में? डरते हैं लोग, डरते हैं, नौकरियों से डरते हैं अपनी, की नौकरी से ना निकल जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। कोई चीज़ मेरा ख्याल है ब्लॉकबस्टर तब तक नहीं होगी जब तक वो सुनने में अजीब नहीं लगेगी कि यार ये पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, तब तक वो हिट नहीं होगी। अगर आपने चीज़ें देखी हुई हैं, वही चीज़ आप दोबारा करेंगे तो आई थिंक इट वोंट वर्क। ठीक, सही कह रहे हैं आप। ऑडियंस में चलते हैं, ये दे ऑलवेज वर्क। इनके पास काफ़ी सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महरोज़। महरोज़, आप क्या करती? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप महरोज़? मैं होम रूम टीचर हूँ। ये क्या होता है? प्री स्कूल। आप छोटे बच्चों को पढ़ाती? जी जी जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए महरोज़ कि अब 5 साल पहले वाली महरोज़ से आप मिलेंगी तो आप उन्हें क्या कहेंगी? कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी इस 5 साल में आपने कुछ ऐसे ट्रस्ट कर लिए हैं? जी, जैसे कि हमें शो के होस्ट पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्यों भाई ऐसा? बस बाद में बताऊंगी। अच्छा महरोज़, ऐसा है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं जी, तो उनको तो आपने सिखाना होगा कि बेटा ट्रस्ट करना है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अपने आप को भी एडवाइस करूँगी कि देख के ट्रस्ट करें, कि हर एक पे अंधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लाइक अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फौरन यस नहीं करें, खुद का भी माइंड यूज़ करें। ठीक है, सवाल है मैडम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम आपका? सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक आपने ऑन स्क्रीन काफ़ी काम किया और आपको फेम भी काफ़ी मिला है। व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड कि आप डायरेक्शन की तरफ क्यों आए? मैं असल में बनना ही डायरेक्टर चाहता था शुरू से। ये जो एक्टिंग थी इसकी कोई मोटिवेशन नहीं थी। ये मुझे हमारे दोस्त एहसन रहीम थे जो मैं जिसके साथ असिस्ट करता था, तो वो कहते थे कि तुम कर सकते हो तो ये करो। तो मैं तो बहुत घबराता था कैमरे के आगे, और मेरी बैटरी जो है वो फ्यूज हो तो आप जाती। एंजॉय कर रहे हैं अपनी डायरेक्शन को? बहुत एंजॉय कर। चलें, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत थैंक यू मैडम। फैसल भाई, जो टीवी पे आ रहा होता है, जो टीवी पे आ रहा होता है उसको फेम मिलता है, पैसा, उसी को पॉपुलैरिटी, सब कुछ उसी को मिल रहा होता है। बिल्कुल। तो ये तो मोटिवेशन हो सकती है ऑन स्क्रीन काम करने की किसी की। ऑफ स्क्रीन काम करने की मोटिवेशन क्या होती है? ऑफ स्क्रीन मुझे जो है मुझे होता है कि जो कंट्रोल है प्रोजेक्ट पे, जो मैं निकालना चाहता हूँ। अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं लिमिटेड हूँ अपनी एक्टिंग तक। ठीक बात। मुझे ये लगता है कि मैं बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मुझे ये होता है कि प्रोजेक्ट जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ, वो मैं लोगों को दिखाऊँ। ठीक। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मलक उमैर खाक सर। तो भाई ये बताओ, कोई सवाल लायो? यस सर, मेरा सर फैसल कुरैशी साहब से सवाल है कि अगर आपकी ज़िंदगी के रोल के ऊपर एक मूवी बन रही हो तो आप अपना रोल किस सियासतदान को देंगे? बिलावल भुट्टो को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ या अता तारड़ को? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को। ओके सर। अच्छा, क्या वजह रहेगी इसकी? क्योंकि वो अब वजह भी बतानी पड़ेगी। एक तो रैंडम जवाब दे दिया। रैंडम जवाब दिया। रैंडम जवाब। मैं समझा कि वो कोई सोच नहीं थी। प्रोग्रेसिव पार्टी के वो है। हाँ, प्रोग्रेसिव पार्टी तो है और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, इसलिए आप कैसा कवर कर लेते हैं। आपका भाई शार्प आदमी। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आए हुए। शुक्रिया सर। झंडा लग रहे। ऐसा झंडे से माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट दे दिया आपने। अच्छी बात है, बैठ जाए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, खैरियत से। क्या नाम है आपका? अहमद एहसास। अहमद एहसास, बड़ा खूबसूरत नाम है। शायरी करते हैं क्या अहमद एहसास? नहीं, मैं शायरी की कोशिश करता हूँ, वैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। शायरी की कोशिश है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जी हाँ। मगर ये एहसास तखल्लुस है आपका? जी हाँ, तखल्लुस है। वही बात। तो 5 साल पहले वाले एहसास से मिलेंगे तो क्या महसूस कराएंगे उसे? मैं उसे महसूस करवाऊंगा कि अभी से कुछ जो है ना वो स्किल सीख लो, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना वो डिग्रीज को पुष्ट रख देगा इंशाल्लाह। बस से पुष्ट रख देगा। हाँ, इंशाल्लाह। तो आप 5 साल पहले कोई डिग्री कर रहे थे? मैं कर रहा था, मैं उस वक्त इंटरमीडिएट में था। तो हो गई डिग्री हो गई आपकी? जी हाँ। तो ठीक है, सही किया आपने, कोई बात नहीं।
थैंक यू। तो एहसास भाई कोई सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरा खुद अपना मार्केटिंग एजेंसी से ताल्लुक है। सर आप ये बताएं कि आजकल चूंकि बहुत कुछ एआई ने रिप्लेस कर दिया है, तो आप कमर्शियल्स में क्या देखते हैं इन दिनों, क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि कमर्शियल्स में एक्टर्स ने काम करना होता है, स्क्रिप्ट राइटर्स ने काम करना होता है, और अपनी बात करूं तो वॉइस ओवर इंडस्ट्री को इसमें क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? आप क्योंकि प्रोडक्शन में भी काम कर चुके हैं तो बताइएगा। मुझे ये लगता है कि जो एआई है वो एक टूल है, और उससे राइटर्स को भी फ़ायदा हो रहा है, और उससे डायरेक्टर्स को भी फ़ायदा होगा, और उससे एनिमेटर्स को भी, सबको फ़ायदा होगा। आपने इसको अपने फ़ायदे के लिए देखना है, अपना कोई दुश्मन नहीं समझना कि ये मेरी जॉब ले लेगा या ये कर लेगा। आप सीखें इसको, और इस स्किल से आप अपने काम को और बेहतर बनाएं, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाएं। और मुझे जैसे अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, कहीं फंसता हूँ, पहले तो राइटर्स ब्लॉक आता था, मैं गायब हफ्तों के लिए, अब हमारे पास वो बहाना भी नहीं रहा, तो अब हम वो करते हैं, तो बड़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ऑप्शंस। फिर उसमें से सिलेक्ट करना ज़ाहिर है कि सही चीज़ क्या है, और वो करना, वो आपका काम है। तो एआई को लेके चलें साथ, तो वही लोग कामयाब होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं यार ये हमारा दुश्मन है, और बस या तो मैं लिखूंगा या ये लिखेगा, तो वो फिर नहीं है आपको। अच्छा फैसल भाई, ये तो आप सही कह रहे हैं, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सभी को फायदा है। हाँ। एक्टर को क्या फायदा है? एक्टर को फायदा ये है कि वो अपनी नकली कॉपी बनाए और खुद घर में बैठे और उससे कहे यार ये ले लो, अपने चेहरे के राइट्स भेज दे और कह के यार से कराओ जो मर्जी। कल को कोई एआई कैरेक्टर मशहूर हो गया तो वो भी खत्म हो जाएगा, हमारा तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो कह रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो काफी लोग वहाँ बाहर काम भी हो रहा है, और लोग बड़ी वो निकाल रहे हैं रैलीज। और फैसल भाई, आप एक बार मम्मी भी बन चुके हैं। हाँ जी। और ये क्या कहना चाहिए, मुझे हासिल है, क्या कहते हैं, एजाज मुझे। क्या आपसे बाप ही नहीं बने, मम्मी भी बने? अच्छा, मम्मी बने आप, वो जो पट्टियां बांध के मम्मी बने। हाँ। काफी मुश्किलात का सामना था, आपने बाकायदा रोजा रखा रहा कि भाई कहीं कुछ आ ना जाए। हाँ जी, बड़ा वो 50 डिग्री कोई वहाँ पे टेम्परेचर था। अभी बल्कि मुझे जो ब्रांड टीम थी वो अभी याद दिला रही थी कुछ दिन पहले कि 50 डिग्री था, और वो बनना था, और उस वक्त टेक्निकली वो गेटअप आर्टिस्ट को पता नहीं था, उसने सिर्फ पट्टियाँ बांध दी। अब वो खोलना बार बार और पहनना मुमकिन नहीं था, तो वो मुझे पहन के बैठना था शाम तक। तो सुबह से हमने शूट शुरू की, और इतनी गर्मी में, और मैं पानी नहीं पी रहा था कि मुझे बाथरूम ना जाना पड़े। सूखे बैठे हैं? हाँ, तो बिल्कुल सूखे बैठ के मैंने वो एक्ट किया था, और वो बड़ी टफ शूट थी। फैसल भाई, अभी ऑडियंस में और लोग भी मौजूद हैं, इनसे और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारूख। क्या करती हैं आप मारूख? आई एम नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, तो ये बताइए मारूख कि आप 5 साल पहले मारूख से मिलेंगी तो क्या उसे डांटेंगी, कैसे बात करेंगी? मैं उसको कहूँगी कि ना कहना सीखो, इतना अच्छा बनना भी अच्छा नहीं होता। वो आप ही को ना कह दे फिर। ना उसी वक्त सीख गई ना वो। अच्छा भाई मारूख, ये बताइए, सवाल है हमारे लिए। जी जी, आपके लिए ही सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप माशाल्लाह से इतने हाजिर जवाब में, कोई भी सवाल होता है उसका फ़ौरन से जवाब देते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग आपने कैसे ली है? और अगर इंसान हाजिर जवाब बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? ना कहना सीखना चाहिए। मैंने ना कई साल तक सिर्फ सुना है, तो हुआ ये सारे जवाब में स्टोर करता रहा। बचपन में ना मैं इतना बोलने का शौकीन नहीं था, घर पे भी खामोश रहता हूँ, सिर्फ यहीं आके बोलता हूँ, स्टेज पे या जब परफॉर्म करते हुए ही बोलता हूँ। वो सारे जवाब जो मैं स्टोर करे बैठा हुआ था ना सालों, वो अब निकल रहे हैं ठकाठक। सवाल बदले ही नहीं, तो जवाब जो थे ना वो वैसे ही हैं सारे। तो वो ये एक मुझे लगता है कि मैं, दूसरा ये कि कई बार ये कर चुके हैं, सालों से ये काम कर रहे हैं। शुरू में जब करते थे तो बेवकूफ़ी की बातें भी निकल आती थी, बट ये एक्सपीरियंस से होता है। आप भी, आपको शौक है अगर तो करती रहे, एक्सपीरियंस से आ जाएगा आपको भी। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल भाई, इसकी कोई एक्सरसाइज से नहीं हो सकती? इसकी कोई एक्सरसाइज, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस से भी फर्क पड़ता होगा। आई थिंक आपने भी इम्प्रूव किया होगा। हाँ, वो एक्सपीरियंस है ना लोगों के साथ। शुरू में आप घबराते होंगे, बोलूंगा पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, फिर होगा कि यार कुछ नहीं होता, लोग सुन लेते हैं ये बात। तो फिर आपने कहा कह दो, कह देता हूँ, तो बस ये बहुत अच्छा लगा। अगला कौन है? मिस लैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस लैला, ये बताइए कि आप 5 साल पहले वाली मिस लैला से मिलेंगी तो आप उन्हें क्या कहेंगी? तो मैं फिर एक्ट्रेस लैला बन जाती। अच्छा, 5 साल पहले आप तो कहती तुम ये छोड़ दो, एक्ट्रेस बन जाओ। हाँ, एक्ट्रेस बन जाती फिर मैं। आपको शौक था? हाँ जी बिल्कुल। अभी भी शौक है? आप अभी भी शौक है। आप एक डायलॉग बोल के दिखाएं। मैं आपको देता हूँ डायलॉग। अच्छा बताएं। वे मौलिया में तेरी पक्की नहीं। नया डायलॉग दूंगा, इससे तो मौलिया डर जाएगा। तो आपका डायलॉग है ताबिश। आई लव यू।
ताबिश, मेरे दिमाग में हर वक्त तुम घूमते रहते हो। अब सुने, मैं डायलॉग पूरा सुने, डायलॉग पूरा सुने। जी। ताबिश, मेरे दिमाग में तुम घूमते रहते हो, इसी से अंदाजा लगा लो मेरी सोच कैसी। आपने मुझे बिल्कुल ऐसे कहना है कि बिल्कुल एकदम ये इमोशनल सीन है। मैं हमेशा के लिए दुबई जा रहा हूँ, 2.5 घंटे दूर है। ठीक है। ठीक है, मैं दुबई जा रहा हूँ। ताबिश, तुम हर वक्त मेरे ज़हनों से मैं चला जाऊंगा दुबई में, बता रहा हूँ। नहीं ताबिश, नहीं, तुम नहीं जा सकते। नहीं, अभी आपने डायलॉग पूरा बोलना है भाई। मेरे दिमाग में हर वक्त तुम घूमते रहते हो, इसी से अंदाजा लगा लो मेरी सोच कैसी है। मैं सीरियस हूँ। ताबिश, तुम मेरे हर वक्त जहन पे सवार हो। सवार हूँ मैं टेंशन हूँ। इसी से अंदाजा लगा लो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। चेंज कर दिया। चेंज हो गया। ट्विस्ट दिया आपको। सर, जाने से रोकना है ना। अच्छा, मैं रुक ही जाता हूँ। अच्छा लगा मैडम। थैंक यू। और आपके अंदर पोटेंशियल है। थैंक यू सर। लेकिन आपने अच्छा किया, आप टीचर बन गए। थैंक यू सर। सवाल तो पूछा ही नहीं आपने, सवाल नहीं पूछा मैडम मिस लैला। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि 90s में आपके इतने हिट सॉन्ग्स आते थे जिनको आप डायरेक्ट करते थे। तो हम वेट कर रहे हैं कि दोबारा से वो कब सॉन्ग्स आएंगे जिसमें आप फीचर्ड खुद भी थे। हाँ, मैं फीचर्ड ही होता था, डायरेक्ट एहसन करते थे। और असल में मैं उसमें डमी के तौर पे होता था। ना मुझे ड्रम्स प्ले करने आते हैं, ना मुझे गिटार बजाना आता है, बट वो उसमें मैं एक्ट आउट कर रहा होता था, और ना ही मुझे कोई गाना आता है। तो वो दोस्तों का बैंड था डॉक्टर और बिल्ला, उसमें मैं सिर्फ एक्ट करके अपीयरेंस करता था। और अब वो सब बड़े हो गए और उन्होंने कहा यार ये हरकतें अपनी देख के उनको लगा कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, ये अब नहीं करना चाहिए, बंदा कोई मैच्योर होता है। अच्छा, आपको लगता है जो कॉमेडी करते हैं मैच्योर नहीं होते? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, लोगों को लगता है। हाँ, ऐसा तो नहीं। यार फैसल भाई, इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, हम जब ऑफिस वगैरह में काम करते थे ना, तो हम तब भी ऐसे ही थे। हाँ, मेरे उधर एक लड़का था, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था। कहता था यार मुझे लोग सीरियस नहीं लेंगे, मैं आर्किटेक्ट हूँ, अगर मैंने कॉमेडी की तो मुझे कोई सीरियस नहीं लेंगे। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोइन अख्तर साहब थे तो हम कभी उनको सीरियस नहीं लेंगे, या अनवर मकसूद साहब थे, हम उनको सीरियस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सीरियस? लेकिन वो हमें भी ऑफिस में कहते, ताबिश यार तुम ना थोड़े मैच्योर हो जाओ। अबे भाई क्या मतलब है मैच्योर हो जाओ? मैं हंसा रहा हूँ तो मैं मैच्योर नहीं हूँ क्या? फिर मैं हो गया मैच्योर, फिर वो तंग आ गए मुझसे। तो ये है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कुरतुलैन। क्या करती हैं आप कुरतुलैन? प्री स्कूल की होम रूम टीचर। लेकिन आपको तो एनी कहते होंगे। एनी, एना, एना, वेरी गुड। ये नाम कुरतुलैन नाम रख के टाइम वेस्ट करते हैं लोग पूरी जिंदगी। मैंने भी अपनी मदर को यही कहा था कि आपको यही नाम सजेस्ट किसने किया था मेरे लिए। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। आपको ही लगता है आंखों की ठंडक है? शायद हो, दूसरों को देखने में लगती हूँ। अच्छा स्कूल लग रहा है मुझे जिसमें ये पढ़ाई हो रही है। अच्छा, अगर आपको मैडम मैं चांस दूं कि अपना नाम आप खुद रखती तो आप क्या नाम रखती? मुझे अगर अपना चांस मिले अपना नाम रखने के लिए तो मैं शायद इरम रखती। इरम नाम रखती हैं। वेरी गुड, अच्छा नाम है इरम। छोटा सा था ना? छोटा नाम है। हाँ, इरम। छोटा। और वो मतलब ऐसा है कि वाइवा में भी जल्दी बारी आ जाए। हाँ, शायद 8वें नंबर पे आ गई, पता भी ये सवाल क्या होने वाले। बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। मैं हमारे अब्बा ना हमें कहते तुम्हारा नाम टी से इसलिए रखा है ताकि वाइवा में आखिर में आओ। और हमारे टीचर ऐसे थे, आखिर से ही शुरू करते थे, हम पहले ही आ जाते थे। तो ये है। सवाल क्या है मैडम? सवाल मैं ये लेकर आई हूँ कि अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सर से मेरा क्वेश्चन है, एनसीए से हैं आप? जी मैंने। तो आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जब शुरू में आपकी टीम बिल्ट हुई। आपके साथ जवाद बशीर होते थे, नादिया अफगन थी। अब बहुत कम है इस किस्म के प्रोग्राम्स आप लोगों के ऑन एयर होते। डू यू हैव एनी अपकमिंग प्रोग्राम लाइक इन फ्यूचर? यू हैव समथिंग इन योर माइंड? फिल्म पे काम कर रहा हूँ मैं, कॉमेडी फिल्म है वो बना रहा हूँ। और प्रोग्राम भी आजकल मेरा भी यही सवाल था वैसे लोगों से कि अभी वो सिटकॉम्स और उस तरह की चीज़ें क्यों नहीं हो रही। तो लोगों का कहा नहीं ये आजकल ड्रामे चल रहे हैं और ये चल रहे हैं। मुझे किसी ने कहा भी था कि हम ये बनाना चाहते हैं, ये वो है। तो वो आई थिंक चैनल्स और ये जो हैं अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है उस तरह के सिटकॉम और उस फॉर्मेट और उस चीज़ में। जो भी उसका रीज़न है, शायद ऑडियंस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है या कुछ है। अच्छे भी नहीं बन रहे मेरा चिकन एंड एग सिचुएशन है। पहले अच्छे बनेंगे तो ऑडियंस बनेगी। मे बी फैसल भाई को हमने घेरा है, आज ही हमने इनसे बात की है। इंशाल्लाह हम एक सिटकॉम बना रहे हैं, हंसना मनाए की थीम पर ही है, लेकिन है सिटकॉम। हम चाहेंगे फैसल भाई उसका पार्ट रहे। इंशाल्लाह रिवाइवल होगा सिटकॉम। थैंक यू। फैसल भाई मैंने अनाउंस ही कर दिया।
अब मैं भाग जाऊंगा। वो कौन कह रहा था कि होस्ट झूठे होते नहीं करेंगे। बल्कि उसका फायदा ही तब होता है जब हर चीज लोगों को रजिस्टर हो जाती है, तो वो छोटी बात पे भी हंसी आ जाती है। हाँ। आपको शुरू में स्ट्रगल करनी होती है ना चीजें रजिस्टर कराने में, जब वो जितना आप स्टैब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद उसका फिर फायदा होता है, फिर आपके लिए भी ईजी होता है ऑडियंस को। सही बात, इंशाल्लाह करेंगे फैसल भाई, देखिएगा। डन इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन है, नाम तो बताओ। मेरा नाम नाजिया है। आपका नाम नाजिया है। नाजिया, आप हमसे क्या सवाल करेंगे? सर मैंने तो ये चीज़ दिमाग में रखा था, आप सबसे वो सवाल पूछ रहे थे तो मैंने सोचा था वो भी बताओ। हाँ बताओ 5 साल, तुम छोटी बहुत होगी ना 5 साल पहले। जी सर। तो तुमसे कोई बात करेंगे तुम बोलोगे हाँ कर दोगी तुम तो? नहीं सर, मेरी हाइट ऐसी है, मैं बड़ी हूँ, एज से बड़ी हूँ। अच्छा, नहीं हाइट की वजह से नहीं कह रहा था, वैसे ही मतलब माशाल्लाह यंग लग रही थी। क्या कहोगी तुम 5 साल पहले नाजिया को? सर तब स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना होता था और अभी कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहती थी कि वो वाले जो 5 साल पहले थी वही होना चाहती हूँ मैं। वही रहोगी, उसी ज़माने में वापस जाना जी सर। ठीक है, उससे कहोगी मुझे रख लो। यस। तुम गाना गाओगी आज? यस सर, आई विल ट्राई। और कौन सी जुबान? ब्रशस्की में गाओगी? नो सर, वखी। वखी में गाओगी? यस। हो जाए फिर। Rüşüm nasibi şak tovarçız hanım. Rüşüm nasibi şak tovarçız hanım. Rubahtiyam suak tovarçız hanım. Rubahtiyam suak tovarçız hanım. Ti hısın voyni ki nas dem junasib. Ti hısın voyni ki nas dem junasib. Ebi वफो जुमाक तो वर चीज खनम, एबी वफो जुमाक तो वर चीज खनम। वाह भाई वाह नाजिया, बहुत अच्छा गाया तुमने। फैसल भाई, आपका जाना हुआ है कभी जीबी? हाँ हाँ बिल्कुल। आपके वहाँ पे इंटरेक्शन हुई लोगों से, आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपको? एजुकेशन का? हाँ, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, और वो लगता नहीं है कि बाकी हम जैसे हैं, हम जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल हम में से नहीं है, हम में से बहुत डिसेंट, बहुत ईमानदार और बहुत खूबसूरत लोग। मैं नाजिया वहाँ पे वापस कभी जाए अपने घर तो हम उनको सबको बताइएगा, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं और हमें मौका मिलेगा हम इंशाल्लाह आएंगे रहेंगे। हम कभी गए नहीं। मैं इनवाइट करती हूँ सर, आप लोग। इनवाइट तो 200 लोग और भी कर रहे हैं मगर मौका नहीं मिल पा रहा नाजिया, टाइम का मसला है। हाँ मैं आऊँगा इंशाल्लाह लेके। इंशाल्लाह सर। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। क्यों रुक जाऊं? रिपीट मत करो अपने आंसर्स। सर्दियों में उधर जाना बेकार है तो अभी जाना पड़ेगा। ठीक है ताबिश, जाना चाहते हो चले जाओ, मगर वहां से मेरे लिए कुछ लेकर आना। अम्ब्रेला ले आऊं? वेरी पैथेटिक आंसर। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है वन एंड दी ओनली तो है ही नहीं, 3-4 तो फैसल कुरैशी है मार्केट में। बहुत है मार्केट। फैसल कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। फैसल भाई, थोड़ा एक्शन आपकी लाइफ में काफी है। एक बार आप कहीं गए हुए थे, डाका पड़ गया। हाँ, नहीं गया हुआ नहीं था वो, काफी साल पहले की बात है कि मैंने बताया था मुझे डायरेक्टर बनने का शौक था शुरू से ही, तो मैंने कैमरा खरीदा था, एक्सेल 1 उस जमाने में आया था, जो कि जिस पे ड्रामे और ये सब बनते थे। तो वो शादी हो रही थी मेरे ही घर में भाई की, तो उसमें डकैती हुई कराची में और वो मेरा कैमरा ले गया। अरे उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड तो नहीं था ऐसा? उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, तो फायरिंग वायरिंग को ऐसा वाकया तो नहीं हुआ वहाँ पे? मैंने बड़ी बचाने की कोशिश की, मैंने उसके ऊपर चादर भी डाल दी कि उनको समझ नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। चादर डाल के महफूज कर लिया? हाँ, मैंने करने की कोशिश की, लेकिन उसने उठाया, चादर उठाई और लेके चला गया। चादर भी ले गया? चादर और चारदीवारी सब? चादर नहीं ले गया, कैमरा ले गया। अच्छा फैसल भाई, एक बार मोबाइल भी स्नैचिंग हुई कुछ, आपने उसके अंदर कोई हीरोगिरी दिखाई क्या एक्शन क्या हुआ उसमें? हाँ, हम एक दफ़ा, रात का टाइम था, कराची का ही किस्सा है, तो मैं मोबाइल तो नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, तो मैं वैसे ही गाड़ी में जा रहा था अपनी बेगम के साथ किसी को ड्रॉप करने। तो उनको हमने ड्रॉप किया और मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गियर में डाली तो ठक ठक नॉक हुआ और किसी ने दरवाज़ा खोला और गन अंदर टूटते ही, और मैं गाड़ी रेडी थी, मैंने गाड़ी भगा दी, पीछे से फायर की आवाज़ आई, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या है। फिर घर आ गए, घर आए तो देखा तो गोली अंदर पड़ी हुई थी, अंदर लगी गाड़ी में पड़ी में पड़ी हुई थी पिछली। ओए बचत हो गई यार, बचत हो गई। मोबाइल भी नहीं था, रुक ही जाते। हाँ,
नहीं कुछ जहन नहीं था, बस वो रिफ्लेक्सेस। बस आपने कहा भाग जाता हूँ। फैसल भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ कुछ गेम्स खेले जाएं। सेगमेंट का नाम है हुरूफ तहज्जी। ओह, हुरूफ तहज्जी मतलब उर्दू के जो वो होते हैं लफ्ज, वो अल्फाबेट्स वो आएंगे मगर इंग्लिश में आएंगे। ओह अच्छा। ABCD होगा ये कि मैं और आप दो कैरेक्टर होंगे एक सिचुएशन में, और जो पहले बोलेगा वो A से, जवाब देने वाला B से, फिर C से, D से, और हम Z तक चले जाएंगे। और ये उर्दू में अलिफ बे से करना है या A B से हाँ, मतलब रोमन उर्दू में बात करेंगे। रोमन उर्दू में, ठीक है। सिचुएशन सोच लेते हैं। सिचुएशन ऐसी है, आप जा रहे हो दुबई। ठीक है। ठीक है, और मैं हूं मिस लैला। ठीक है। मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आप ताबिश हो। ठीक है। ठीक है। हाँ। अबे मैं दुबई जा रहा हूँ। बात सुनो ताबिश जानी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्यों? अच्छा, क्यों नहीं जाने दोगी? मसला है भाई, बोलने का मसला है। मसला बहुत अच्छा कैरेक्टर पकड़ा। देखो, अगर तुम चले गए तो फिर मैं भी चली जाऊंगी, मगर किसी और मुल्क नहीं बल्कि दुनिया से चली जाऊंगी। एलिफेंट पे बैठ के तो नहीं जाओगी? फालतू की बातें मत करो ताबिश। जीने दे यार। हाँ जी, तो तुम लोगे किसी और के साथ। मेरा क्या है, मैं कब्र में लेटी होंगी, तुम्हारी याद में पागल हो रही होंगी। आए, ऐसी बातें ना कर यार। जुगनू देखे कभी तुमने? उसी तरह आग लगी हुई है मुझे। क्यों? लंबी जुदाई 4 दिनों का, क्या है वो, प्यार है रब्बा, लंबी जुदाई। मासूम ना बनो, इतने मासूम नहीं हो। नौटी Sorry, बनो। मैं भूल गया, आप तो फीमेल। कोई बात नहीं। मासूम ना बने, आप इतनी मासूम नहीं है। नौटी तो हूं। नॉटी हैं आप। इस ओ में अपना पी फंसा के निकाल लूंगी मैं। प्लीज ताबिश, प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। क्यों 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 रुक जाऊं? रिपीट मत करो अपने आंसर्स। सर्दियों में उधर जाना बेकार है, तो अभी जाना पड़ेगा। ठीक है ताबिश, जाना चाहते हो चले जाओ, मगर वहां से मेरे लिए कुछ लेकर आना। अम्ब्रेला ले आऊं? वेरी पैथेटिक आंसर। W है मर गया। वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे तुमसे बात करने के लिए। एक्स से बात करते हुए तो बहुत वर्ड्स मिल जाते हैं तुम्हें। Why not? Why not? Why not तो W से आता है यार फैसल भाई यार। You mind your own business. ज़ीक है। आपका भी तो चू था ना। नहीं, ये जी है ना। जलील तो नग रहे। जरा मैं बच्चे का डायपर चेंज करके आ गया। छोटी क्लास की बच्चे हूँ ना टीचर में। वो अच्छा खेला फैसल भाई आपने। 2 नाम ऑडियंस में और इनके पास चलेंगे। इनके पास भी सवाल आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल रहमान हामी नाम है जी। अब्दुल रहमान हामी। आप भी शायर लग रहे हैं यार अब्दुल रहमान हामी। जी जी बिल्कुल। आप भी शायर है माशाल्लाह। थोड़े बहुत। तो 5 साल पहले वाले हामी से मिलेंगे तो क्या हामी भरेंगे उसके साथ? बिल्कुल नहीं, मिलेंगे ही नहीं आप? मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। इतना गंदा लड़का था वो बहुत जो है ना मुश्किल मिजाजी नहीं थी उसमें। वो चीज़ों को सोचता नहीं था, समझता नहीं था, जो दिल में आता था करता था, दिल से सोचता था, दिमाग से नहीं सोचता था। मैं ये तो सारी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक करता था भाई, पर ऐसा टीनेजर को तो यही करना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में अगर आपने रहना है तो आपको दिल के साथ साथ दिमाग से भी सोचना पड़ेगा, वरना अगर आप दिल की सोचेंगे तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। वाह, गहरी बात कर गए तुम। तो मैं डूब के सोचूंगा इस बारे में। आप सोचिए। हामी, कोई सवाल है? एक शेर है कि हम मज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मियाँ, मसअला रिज़्क़ का होता है मोहब्बत का नहीं। क्या बात। तो मेरा एक सवाल जो है कुरैशी साहब से भी और आपसे भी है ताबिश भाई। ये सवाल के बारे में या मोहब्बत के बारे में? नहीं, मोहब्बत के बारे में नहीं ये है, मज़ाफ़ात में रहने वालों के बारे में। तो
अच्छा शेर था, लेकिन हम मजाक की अलग बात। तो सवाल मेरा ये है कि सर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने अदाकारी भी की, आप तख्लीकार भी हैं, आपने अभी डायरेक्ट भी कर रहे हैं फिल्मों को। हम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया है, ड्रामा इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री देख लें, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग उस फेस को लेकर आएँ जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो शोहरत याफ्ता है, जो वायरल हो चुका है अपने किसी डायलॉग की वजह से। उसके बरक्स जो देखा जाए तो उन नौजवानों को, मुझ जैसे वो नौजवान जिन्होंने अपनी कई साल मेहनत की, पढ़ाई की, उसके बाद इंटर्नशिप्स मुकम्मल की, उसके बाद उनको वो जॉब्स नहीं मिल पाती, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, क्या ये मायार सेट हो चुका है कि अगर आपने किसी स्क्रीन पे काम करना है, कहीं किसी अच्छी जगह पे जाना है, तो आपने वायरल ही होना है? अच्छा, क्या आपके नज़दीक ये पैमाना दुरुस्त है? समझ बात ये है कि जब वायरल आदमी, आप उसको उस वक्त जानते हैं जब वो वायरल हुआ है, उसकी जो पीछे स्ट्रगल है सालों की, वो आपको नहीं पता कि वो क्या है। और ठीक बात, ठीक है ना। तो आप तो उसको उस वक्त देख के कह रहे हैं यार ये तो मशहूर है तो उसको दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, बट वो भी एक टाइम पे मशहूर नहीं था और वो उस प्रोसेस से गुजरा है। तो ये एक प्रोसेस है, इससे गुजरना ज़रूरी है, और इसमें फिर आपका टैलेंट भी होता है और आपकी लगन होती है कि आप कितना ज़्यादा टिके रहते हैं, क्योंकि धक्के तो पड़ते हैं। माजरत के साथ यही तो होता है उजलत में घर बनाने से, कहीं की ईंट कहीं पर लगाना पड़ती है। मेरा सवाल ये था कि एक अदाकार है, वो अपना ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अपना किरदार निभा रहा है, लेकिन वो अगर मॉर्निंग शो में आ जाएगा, वो एक प्रोग्राम होस्ट करने आ जाएगा, तो वो नौजवान जिसने 4 साल मैस कॉम किया, जिसने अपनी फीसें अदा की, जिसने मतलब बहुत धक्के खाए, वो कहाँ जाएगा? मतलब वो क्या करेगा? वो तो फिर मायूसी होगा ना उसको देखते हुए। मैं तुम्हें बात बताता हूँ मेरी जान। एक तो आप इस चीज़ को, जो मीडिया है, इस काम को प्रोफेशन समझते हैं। बिल्कुल प्रोफेशन समझते हैं। अब जो चीज़ प्रोफेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि ये काम पे करता है, ठीक है। इसको एक शोभा करार दिया जाएगा, एक पेशा करार दिया जाएगा, ठीक। अब जो पेशा है, जो पेशा बिजनेस चला रहा है ये वाला, उसकी क्या ख्वाहिश होगी कि मैं थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाऊँ। अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनेगी? जब ऑडियंस चैनल को ज़्यादा देखेगी, प्रोग्राम को ज़्यादा देखेगी। प्रोग्राम को कब ज़्यादा देखेगी? जब ऑडियंस देखेगी फला बंदा ये काम कर रहा है, ठीक है। हर आदमी अपनी ऑडियंस लेकर आता है। जो आप अपनी, अगर आपके पास अपनी ऑडियंस नहीं है तो आप प्रोफेशन के किसी काम के नहीं। टीवी पे वो लोग देखे जाएंगे जिनको लोग देखना चाहते हैं। अब अगर किसी को लोग देखना चाहते हैं और उसको ना करवाया जाए वो काम, तो सबसे पहले तो उसका हक मारा गया। तबिश भी बहुत शुक्रिया। मुझे और मुझ जैसे नौजवानों को ये जवाब मिल गया कि इस दौर में मायार जो है वो अहम नहीं है, शोहरत और वायरल होना अहम है। अब तुम ये अगर कहोगे मायार अहम नहीं है, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि आपको मासेस हैं उनको पता ही नहीं उन्हें क्या पसंद करना चाहिए। देखिए, अगर मैंने 4 साल डिग्री की है तो मुझे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम करूँ और अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए अपना लोहा मनवाऊँ। देखिए, अगर मुझे मौका ही नहीं दिया जाएगा। ये मसला एक टाइम पे होता था बेशक, कि टीवी ही एक मीडियम था कि आप उसमें शक्ल आएगी तो आप ये करेंगे। अब तो लोग अपने घर से, अगर टैलेंट है तो घर से प्रूफ कर। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, और ये जो सारे लोग मशहूर हो रहे हैं वो घर से मशहूर हो जाते हैं और फिर वो लिए जाते हैं उधर। तो अगर आप में टैलेंट है तो आप इस पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास तो एक मोबाइल फोन है और आप में टैलेंट है, आप प्रूफ करें ना अपने आप को, ठीक है। इतनी ऑडियंस है। हामी एक बात बताना चाहता हूँ। आपने एक तो पहली बात ये, आप इस ऑडियंस में बैठे हुए कितने लोगों ने 4 साल की डिग्री की हुई है? 4 साल की डिग्री, और 25,000 लोगों ने जियो के ऑडिशन दिए, 25,000 पीपल। अगर आप ये बिल्कुल श्योर हैं कि आप 25,000 में उस काबिल थे कि आपका तो हो ही जाना चाहिए, तो ये भी गैर मुनासिब बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ताबिश भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप टिकटॉक आप देखें ना, मैं इसकी मिसालें दे सकता हूँ नाम लेकर, मैं नाम नहीं लूँगा। उसकी वजह यह है कि वो हर्ट होंगे, उनकी दिल आज़ारी हो जाएगी। तो ऐसे कई लोग हैं जो टिकटॉक वीडियोस बना के वायरल हो जाते हैं और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे एज ए गेस्ट बुला लिया जाता है, या इस तरह उनको ऐसे शोहरत दी जाती है, उनको इज़्ज़त बख्शी जाती है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि शायद उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनका किरदार, उनका काम, उसकी वजह से उनको वो चीज़ें नहीं उनके काबिल। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ हामी, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। थैंक यू। देखो, पहली बात ये, तुम्हें अपना नाम बनाने के लिए किसी और को खींचने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये कंपैरिजन ही छोड़ दो, फलां को बुलाते हैं, हमें नहीं बुलाते। जब आपका टाइम आएगा, पंकज त्रिपाठी इतने बड़े अदाकार हैं इंडिया के, बड़ी उम्र में उनको चांस, बेशक ऐसे कितने लोगों को उनसे पहले चांस मिल गया, उनसे कई बड़े छोटे अदाकारों को जिनको अभी तक एक्टिंग नहीं आती, बड़े स्टार है। हर किसी का अपना टाइम आता है मेरी जान।
शब के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, हाँ। वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। इस तसल्ली से लगे जाते हैं दीवार के साथ, तेरी बाहों का सहारा भी कभी आएगा। आएगा, बेशक आएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। सामना नहीं जाएगा। एयरपोर्ट पे वो बैठे हुए थे और उनको फिर पूछा कि आपके वाले फलाने ऐड बड़े अच्छे थे, तो उसने कहा मैं नहीं हूँ। पता तो वो मुझे गालियां दे रहा था फोन पर। आज कितने लोग फैसल कुरैशी समझ के आए थे। हाँ, वो वाले एक्टर वाले फैसल कुरैशी। हाँ, देखा काफी ये सारे। लड़कियां तब भी आपको समझ के आई। हाँ, मजबूत लड़कियां हैं। बैक टू स्टार मनाए, मजा आ रहा है वैशी, क्योंकि मौजूद हैं आज फैसल कुरैशी। फैसल भाई जनाब, अब आ गया सेगमेंट, जिस तरह से दू बदू हम सवाल जवाब हो रहे थे। सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट। फटाफट में होगा ये कि मैं और आप मुकाबला करेंगे, 1 बाय 1 हम एक वर्बल टास्क आएगा, जो अटक गया बाहर है। ठीक है, ठीक है, आसान है, आप देखेंगे आप समझ जाएंगे। दिखाओ। ठीक है। मुख्तलिफ पेशों के नाम। अदाकारी, गुलकारी, अदाकारी, टिंडे बेचना, सब्जी फरोश, ठीक है, टीचर, डॉक्टर, कसाई, इंजीनियर, पुलिस, एआई क्या है मतलब? एआई स्पेशलिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, ठीक है। सिंगर, गुलकारी हो चुका है, ठीक है। पेंटर, न्यूज एंकर, होस्ट, टीवी होस्ट, बार डांसर, एक्सप्लोर करूंगा मैं प्रोफेशन। हाँ, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, सर्जन, टायर रिपेयर करने वाला, पंक्चर वाला भाई, कंपाउंडर, जैनेटर, बस ड्राइवर, कसाई, वो क्या होता है, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, देखो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड, छोटे पाइप से कर रहे हैं, छोटे पाइप से, छोटे पाइप से। क्रिकेटर, जिमनास्ट, हॉकी प्लेयर, फुटबॉलर, सियासतदान, बेसबॉल प्लेयर। आप जीत गए। मैं पेशों में जाना ही नहीं चाह रहा हूँ, मेरे पास जो पेशे हैं वो सही नहीं है। ये इन्होंने मेरा मेहमान नवाजी की वजह से किया। मैं नहीं, खत्म ही नहीं होगी, इनफाइनाइट लिस्ट है ये तो। हाँ, हर आदमी प्रोफेशनल है। हाँ, टिकटॉकर अभी आ जाते अभी, शायर आ जाते। जहन में आने की बात है बस, वैसे तो। दिखाओ। बी से शुरू होने वाले नाम। बॉबी, बाबर, बंसाली, बाबरा, विष्णु, पालम, बाखर, बाकिर, बाकिर भी होता है। बाकर और बाकिर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है वैसे। गलत ही है ना, बाकिर है नाम है। बाकिर है शेर। बेंजामिन, बादशाह, सोचते हो बादशाह। बाबू, बीड़ी, यार बीड़ी कहाँ से आ गई? बाबू बीड़ी। बाबू, आप खवातीन में तो आओ। हाँ, हाँ, बुशरा, बुशरा, बेयोंसे, बलूची, बलूशी, बलूशी, या बख्तावर, बब्बन, 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 इतने नाम होते। बब्बन कितना सुना होगा, बब्बन नहीं आए। हार गए आप फैसल भाई, हार गए। नामों का मुकाबला आप हार चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये तालियां हारने वाले के लिए हैं। फैसल भाई, ये बताइए कि आपके नाम के बहुत सारे लोग हैं, एक और फैसल कुरैशी भाई भी है, लेजेंडरी अदाकार है। कभी कोई ऐसा होता ही होगा मिसमैच? कभी ऐसा नहीं होता, वरना होता रहता है रोजाना की बेसिस। कोई ना कोई कुछ हो रहा होता है। इवन आपके शो के लिए मुझे कॉल आई, अब तो मैं इतना डर गया हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई पहले बताओ मैं कौन हूँ, मेरी तस्वीर भेजो मुझे कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। फिर वो जब कंफर्म करते हैं, फिर मैं कहता हूँ हाँ अब बात करें, क्या करना है। अच्छा, हाँ, हमारे साथ अक्सर हुआ है। एक दफ़ा क्या हुआ कि कोई ऐड की शूट थी और उन्होंने मुझसे कहा कल ऐड है, तो मैंने कहा यार इतना कुछ हो गया और कल ऐड है तो क्या कह रहा है, हमारी पूरी डील हो गई है, सब कुछ हो गया था। वो हो गया। एयरपोर्ट पे वो बैठे हुए थे और उनको फिर पूछा कि आपके वाले फलाने ऐड बड़े अच्छे थे, तो उसने कहा मैं नहीं हूँ। पता तो वो मुझे गालियाँ दे रहा था फोन पर। आज कितने लोग फैसल कुरैशी समझ के आए थे? हाँ, वो वाले एक्टर वाले फैसल कुरैशी। हाँ, देखा काफी सारे। ये लड़कियां तब भी आपको समझ के आई थी। हाँ, मजबूत लड़कियां हैं।
और ये बल्कि तीसरा वाला फैसल कुरैशी समझ के आई थी, वो जो हाँ जो रिलेटिवली कम मशहूर है। हाँ। एंकर। अच्छा फैसल भाई, अब मसला ये है कि वक्त तो नहीं है, बिला बेवक्त आपकी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अच्छा। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें आप कुछ देख नहीं पाएंगे। ठीक है। हम देखेंगे, हम इंजॉय करेंगे, आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि तुम लोग क्या देख रहे हो। ठीक है। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा। हाँ हाँ जाहिर बात। और ऑडियंस है या आपसे? मुझसे पूछो। आपसे पूछेंगे। ठीक। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, आपको मैं हिंट्स भी दूंगा। ठीक है। तस्वीर लगाइए। वाह वाह, ये कौन है भाई? तस्वीर आ चुकी है फैसल भाई। अच्छा, ये कोई इंसान है? फिनोमिना है, फिनोमिना। अच्छा, कोई फिनोमिना है, होने वाली चीज है। किस काम आती है? काम वाम नहीं, महसूस होने वाली चीज है। ओहो। अक्सर ये कोई लफ्ज लिखा हुआ है या कोई तस्वीर है जो बनी? ये उस चीज को, उस चीज का एहसास दिलाने के लिए एक तस्वीर है। ये फिनोमिना है ना। हाँ हाँ हाँ। जब ये होती है तो एफिल टावर जो है वो छोटा हो जाता है। अबे भाई फैक्ट है ये दुनिया का। हाँ, और हाँ, एफिल टावर की खास बात है कि वो अपना साइज चेंज करता है, ये एक फैक्ट है। अच्छा। अब आप ओ सर्दी। सर्दी। इस देखो कैसी हिंट दी है फैसल भाई, देखो। हाँ, ये तो अजीब व गरीब चीज थी, मैं तो कोई सोच रहा था कि कोई सर्दी। अब अगली दिखाओ। चले। बेंच। फैसल भाई तस्वीर आ चुकी है। ठीक है। हाँ, तो ये फिनोमेना तो नहीं है कोई? नहीं, तो चीज है। ये चीज है। और चीज घरेलू इस्तेमाल की चीज है? नहीं, बड़ी समझे बाजारू, बाजारी चीज है। हाँ, टिकाने की जगह है। हाँ, ऐसा लगता है इसके, मतलब अंग्रेजी में इसका ऐसा नाम है, कोई कुछ कहते कहते रुक गया है। अच्छा, ब्रेक? नहीं। हाँ, इसने बड़ा बुरा वक्त देखा है। अदील हाशमी का पहला ऐड, हाँ, अगर आपको याद है। ओ अच्छा 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 अच्छा, इस पर गोल। अरे नहीं। ओके। अदील हाशमी का पहला प्रोजेक्ट टीवी पर। अच्छा। ओ अच्छा, ड्रामा? नहीं, वसीम भाई के साथ आए थे। ओ अच्छा, सिगरेट? नहीं, सिगरेट नहीं है भाई, उसमें तो वो थी नहीं। 4 पाँव है। हाँ, कुछ जानवर है? कुछ जानवर है? कोई बंदा नहीं, जानवर नहीं है, ऐसी बिल्कुल चीज है ना ये तो। अच्छा, टेबल? हाँ, कोई इसको मुंह नहीं लगाता। मुंह नहीं, गलत है। टेबल? टेबल नहीं, आप फैमिली सही है, फैमिली सही है। घोड़ी? घोड़ी नहीं, घोड़ी। कॉफी टेबल? कॉफी बेंच? टेबल? बेंच? अदील हाशमी अपने पहले ऐड में बेंच पे बैठे हुए थे ना। ओ अच्छा, इतना पार्क की बेंच थी वो। बहुत दूर गए आप, बहुत दूर। वो आईफल टावर भी तो छोटा किया मैंने। वो कौन सी करीब की हिंट थी? हाँ, ये बात भी सही है। अगला दिखाओ। वाह भाई, ये एक लफ्ज है। ठीक है। होता है, हर हफ्ते होता है ये। अच्छा, ये एक लफ्ज है। हाँ। ये लफ्ज जो है कोई एक्ट है? नहीं, एक्ट तो नहीं, एक्ट नहीं है। मेरे और आपके जमाने में ये बुरा दिन होता था। जब हम छोटे थे ये बुरा दिन था। अब ये एक अच्छा दिन। अच्छा। हाँ, हमारे और आपके जमाने में इसकी तासीर मनफी थी। मनफी थी, हाँ। वेरी गुड। अब मुस्बत हो गई। अब काफी मुस्बत सी है। इस बस ये जितना गुजरता जाता है आगे की टेंशन बढ़ाता जाता है। ये एक लफ्ज है। हाँ, जब ये लफ्ज इनएक्ट होता है ना, जब ये अपना एग्जीक्यूट हो रहा होता है लफ्ज, तो सारे काम देर से होते हैं। वक्त? नहीं, वक्त नहीं, ये भी एक मतलब वक्त है। ये वक्त है। इस दिन आप फारिग होते। छुट्टी हो सकती है। लम्हा, पल। एक्टर इस दिन भी यूजुअली फारिग नहीं होते। एक्टर इस दिन फारिग नहीं होते? नहीं होते। संडे? संडे वो अच्छे उतार ले फैसल भाई। अच्छा, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेलते हैं फैसल भाई। अच्छा। हाँ, बड़ी जल्दी। मुझे लगा मैंने बड़ी देर लगा दी है, पट्टी की वजह से लग रहा था। हाँ, इसकी वजह से लगता है, अंधेरे में लगता है बंदा खो गया कहीं। फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके जो फैंस हैं और उनमें से अगर आपको पावर दी जाए कि अगर एक चीज गंदी खत्म कर दी जाए तो आप क्या खत्म करेंगे उनके अंदर से?
वन नेगेटिव थिंग फ्रॉम योर फैंस? बदतमीजी, आई थिंक बदतमीजी कभी कभी करते हैं। हाँ, बदतमीजी करते हैं, खासतौर पे जो कॉमेडी कर रहा हो, ये कर रहा हो, उसके साथ वो ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं ऐसे बहुत जो आते हैं और वो बड़ा देखे बगैर कुछ भी कह देते हैं। बेशक ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। सही है। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मजा आया फैसल भाई के साथ बात करके। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप घड़ी देखेंगे तो इस वक्त बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में 12। सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।